नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 28/4/2024 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर कोड POL 204 था। मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पेपर का नाम था। पेपर आईडी आप सामने देखें, स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 5405 यानी कि 5405 था। पेपर मैक्सिमम जो मार्क्स का था तो 75 अंक का था और प्रत्येक प्रश्न 50 प्रश्न दिए गए थे और इन 50 प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न का 1.5 अंक यानी कि 1.5 अंक का था। 1.5 घंटे में पेपर हुआ है। आइए इसके आंसर की को देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय बीरेन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखा जाए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, द प्रिंस के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैकियावेली। दूसरा प्रश्न है, मैकियावेली अपने युग का शिष्य था, किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, डनिंग ने। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था आप लोगों से कि आधुनिक युग का प्रथम विचारक किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, मैकियावेली। आइए चौथा प्रश्न जो पूछा गया था, राजनीति और नैतिकता के पृथक्करण का समर्थन किसने किया? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन ए होगा, मैकियावेली। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, बोधा संबंधित था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा गया था, गणराज्य की 6 पुस्तकें का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जीन बोधा। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था आप लोगों से, संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है जो नागरिकों एवं प्रजाजनों पर लागू होती है और कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, बोधा। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, सर्वप्रथम संप्रभुता की संकल्पना का विश्लेषण किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, बोधा। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, किसने कहा कि आधुनिक अर्थ में संप्रभुता का प्रयोग बोधा के रिपब्लिक में किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, सेवाइन। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था आप लोगों से, बोधा समर्थक था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजतंत्र का। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, थॉमस हॉब्स था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन का निवासी था। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था कि लेवियाथन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, हॉब्स। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आज, किसने कहा कि राजतंत्र श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर बी, हॉब्स। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था कि किसने कहा कि संप्रभु समझौता का भागीदार नहीं है, वह तो उसकी उत्पत्ति है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, इवेंस्टीन ने। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था आप लोगों से कि किसने कहा कि हॉब्स का संप्रभु बोधा के संप्रभु की अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इस पे थोड़ा डाउट है, आप लोग मिलेगा अगर इस प्रश्न का आंसर तो बताइएगा और मुझे जैसे प्राप्त होगा वैसे ही मैं इसका आंसर दूंगा। लेकिन यहाँ पर मुझे सेवाइन और इवेस्टीन इन दोनों पे डाउट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं डी के साथ जाना चाहता हूँ, इवेस्टीन के साथ। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, उदारवाद का जनक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन लॉक। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, 3 प्राकृतिक अधिकार का कौन समर्थन करता है? तो इस प्रश्न का
सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जॉन लॉक। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, जॉन लॉक समर्थन करते हैं संविदा के किस प्रकार का, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी दो समझौते का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था आप लोगों से, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जॉन लॉक। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसने कहा है कि लॉक की रचना दो नाली बंदूक की तरह है, जिसकी एक दिशा रॉबर्ट फिल्मर और दैवी अधिकारों का खंडन करती है और इसके भाग में हाब्स द्वारा लेवियाथन में प्रतिपादित निरंकुशतावाद का विरोध किया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा उस पर भी थोड़ा डाउट है, मिल नहीं रहा है परिभाषा, लेकिन यहाँ पर एक देखा जाए तो इस प्रश्न में अगर मुझे कहा जाए तो मैं यहाँ पे ए के साथ जाऊँगा वान, और जैसे हमें इसका आंसर सही पता चलेगा मैं आपको कमेंट के माध्यम से दे दूँगा, और यदि आपको पता चले तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। 21 नंबर प्रश्न जो है, सीमित शासन व्यवस्था का समर्थक कौन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए जॉन लॉक। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, बड़ा ही आसान प्रश्न था, बार बार इससे पढ़ाया जाता है। किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूसो का स्टेटमेंट है। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था आप लोगों से, द इमाइल के लेखक कौन हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूसो। और प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, रूसो कितने प्रकार के सरकारों में विश्वास किया, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था कि सामान्य इच्छा की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूसो। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 आप लोगों से पूछा गया था, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत का समर्थक कौन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए हीगल। प्रश्न संख्या 27 आप लोगों से पूछा गया था, इतिहास के दर्शन नामक ग्रंथ का लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए हीगल। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, हीगल किस प्रकार की सरकार का समर्थन करता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजतंत्र। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, किसने कहा कि विवेकशीलता ही वास्तविकता है और वास्तविकता ही विवेकशीलता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए ग्रीन। प्रश्न संख्या 30 को देखें। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था कि आप लोगों से प्रोलेगोमिना ऑफ इथिक्स किसने लिखा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीन। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, लोकप्रिय संप्रभुता का जनक कौन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूसो। प्रश्न संख्या 32 यानी कि 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था, राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है, यह किसने कहा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीन महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जे.एस. मिल। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, उपयोगिता का प्रमुख प्रवर्तक कौन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए जेरेमी बेंथम। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट के लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी बेंथम। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, सुख दुख का सिद्धांत संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए उपयोगितावाद से। प्रश्न संख्या 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किस विचारक ने जेल सुधार पर कार्य किया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए बेंथम ने। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था,
राज्य धीरे धीरे अपनी उपयोगिता खोकर स्वतः मुरझा जाएगा, किसने कहा? तो इस प्रश्न का आंसर भी डाउट में है, लेकिन मैं अगर इसके साथ जाना चाहूँ तो ऑप्शन ए मार्क्स के साथ जाऊँगा। और जैसे इसका क्लियर आंसर मिलेगा मैं आप लोगों को कमेंट के माध्यम से सूचित कर दूँगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था कि थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन रॉल्स। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था दो तलवारों का सिद्धांत संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, चर्च राज्य। प्रश्न संख्या 42 यानी कि 42 नंबर प्रश्न पूछा गया था द सिक्स बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, बोंदा। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था आपसे कि पुनर्जागरण का शिशु है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकियावेली। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था वितरणात्मक न्याय की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जीन बोंदा। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था आप लोगों से युग्म था, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, राज्य धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है, यह आधुनिक युग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक चिंतन से नहीं जुड़ा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राजनीतिक विचारक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। और अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जे एस मिल लिखा है ना इसको। अब मित्रों इस प्रकार हम देखें कि 50 क्वेश्चन जो बीए 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस का जिसका कोड POL 204 था, यहाँ पे देखिए इसका आंसर की मैं सटीक और सही बताने का प्रयास किया हूँ। आज इस पर डाउट है उसके आंसर की जैसे मिलेंगे सही स्पष्ट उसको मैं आपको कमेंट के माध्यम से दे दूँगा, और आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अपना सहयोग और स्नेह स्टडी बाय विजन सर चैनल पर बनाए रखें। आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, अन्य विषय जो आपके अभी होने वाले हैं उसकी तैयारी करें, आपका वो सब पेपर बहुत अच्छा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।